Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the regular forcing method, which is also known as a false position method for the evaluation of algebraic and transcendental equation. So in last lecture, we already discussed the Newton-Raphson method for solving a such type of equation, and again this type of equation can be also solved by regular falsy or false position method. So in this lecture, first we discuss the method procedure for evaluating the problems, and then based upon that method we will discuss some example for obtaining the solution of that equation. So suppose we have given a function and we have to solve the function by using a regular falsy method. So let f of x be the given function. Suppose this is a given equation and we have to solve this equation. Okay, तो ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, मतलब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो न्यूटन रैप्सन में तो हमने देखा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर आपको पूछा है कि यही प्रॉब्लम आपको रेगुलर फॉल्स मेथड से सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमको क्या करना है। सो डायग्रामेटिकली वहाँ पर भी हमने जो किया था इनिशियली वैसे ही करना है आपको, मतलब आपको एक दो नंबर फिक्स करना है ए एंड बी, सच दैट अगर एफ ऑफ ए निकालेंगे आप और एफ ऑफ बी निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव होता है तो एफ ऑफ बी क्या होगा, निगेटिव होगा, और एफ ऑफ बी अगर पॉजिटिव होता है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव आपको इंटीजर देखने हैं जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, मतलब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या पहले निगेटिव होगा तो बाद में पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आपको क्या मिल जाएगी, एक रेंज मिल जाएंगी आपके रूट्स के लिए, कि आपका रूट्स इस रेंज में है, ए और बी के बीच में प्रेजेंट है। और इसके बाद न्यूटन रैप्सन में अलग प्रोसीजर थी और यहाँ पे अलग प्रोसीजर है, तो यहाँ तक का पार्ट तो कॉमन है। सो अगर ग्राफिकली हम देखेंगे कि सपोज यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है, कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमेशा ये कौन सा फंक्शन रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। ओके, तो ये अगर आप देखते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू a है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे x की वैल्यू ये है और इस पॉइंट पे x की वैल्यू b है। ओके, और अगर इस पॉइंट पे हम वैल्यूज निकालते हैं फंक्शन की, तो सपोज लेट इट बी एफ ऑफ ए, और इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ बी। अभी आपको ये कंडीशन अगर आपके सेटिस्फाई होती है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और ये वैल्यू अगर आपके निगेटिव आती है, अब निगेटिव ऑब्वियस कब आएगा, जब दोनों में से एक पॉजिटिव रहेगी और एक निगेटिव रहेगी, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों अगर निगेटिव रहेंगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो एक वैल्यू आपको निगेटिव चाहिए यहाँ पर, तो सपोज इसमें से एक वैल्यू निगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा। तो देयरफॉर बाय फॉल्स पोजीशन मेथड ये फार्मूला यूज करके, तो यहाँ पे हम जो रूट्स लेंगे, सपोज लेट इट बी x1, तो फर्स्ट रूट आपको मिल जाएगा a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। तो जैसे न्यूटन रैप्सन का फार्मूला है वैसे ही यहाँ पर फॉल्स पोजीशन का भी फार्मूला है। तो इनिशियल रूट हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू ये एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ पे रूट्स की जो रेंज है वो a और b के बीच में है। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, जो आपको नया रूट्स मिला, सपोज ये आपको रूट्स मिला है, सपोज इसको बोलता हूँ मैं x1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू अगर आपको मिलती है तो हम क्या करेंगे, अभी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, आपके पास दो वैल्यूज यहाँ पर और यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है। ओके, तो अगर सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये हम कंसिडर करेंगे, तो ये पहले रेंज में तो आपको मिल गया कि आपका आंसर जो है ए और बी के बीच में है। दूसरे साइड में क्या करेंगे हम, ये वैल्यू आने के बाद यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ x1, तो एफ ऑफ x1 की कोई वैल्यू होगी, सपोज ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है।
ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये आपको छोड़ देना है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, आपका जो रूट्स है वो x1 और b के बीच में रहेगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो आपको निगेटिव छोड़ना है। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके रूट्स यहाँ से और इसके बीच में है। सपोज अगर हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ये पॉजिटिव है तो आपको इसमें से नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करना है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि आपका जो आंसर है वो x1 और b के बीच में है। तो यही रिजल्ट यूज करके हम सेकंड फार्मूला निकालेंगे x2 के लिए वैल्यूज। तो सपोज अगर x2 की वैल्यू आपको ये आ गई, यहाँ पे x2 आ गया, और अब फिर बाद में मुझे f ऑफ x2 निकालना है। f ऑफ x2 अगेन मैंने फाइंड किया, सपोज अगेन ये पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो अगेन रूट्स इसके दोनों के बीच में रहेंगे। अगेन ये फार्मूला यूज करेंगे, हम x3 निकालेंगे। x3 अगर सपोज निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो आपका रूट्स इस दोनों के बीच में होगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कम करके अप्रोक्सीमेट आपको वहां पे रीच होना है जहां पर आपका रूट्स मिलेगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक अप्रोक्सीमेशन अगर निकालेंगे आप, तो हर एक अप्रोक्सीमेशन में आपको कुछ बेटर आंसर मिलेंगे। तो जनरली इस टर्म के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जैसे हमने न्यूटन रैप्सन में किया था कि फंक्शन की वैल्यू हमको निकालना है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए, और वो कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐसे चाहिए आपको कि अगर आप f ऑफ x निकालेंगे वहां पर, तो दोनों वैल्यूज की साइन अपोजिट चाहिए। मतलब पहले अगर पॉजिटिव हो गए तो सेकंड नेगेटिव हो गए, या पहले नेगेटिव हो गए तो सेकंड पॉजिटिव हो गई। इसमें से क्या बोल सकते हैं हम कि जो रूट्स है और a और b के बीच में है, ठीक है। इसके बाद जब हम न्यूटन रैप्सन यूज करते थे तो हम न्यूटन रैप्सन का रिजल्ट यूज करते थे xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस ये फार्मूला f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। लेकिन अगर आपको फॉल्स पोजीशन से पूछा है तो फॉल्स पोजीशन में आपको जो रिजल्ट यूज करना है वो रिजल्ट हमें यूज करना है x इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन दिए हैं रिजल्ट के लिए, आपको थ्रू आउट एक ही रिजल्ट यूज करना है। जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है बुक में से, वहां पर भी आपको अलग अलग नोटेशन दिखेंगे, लेकिन हम यही नोटेशन यूज करेंगे ए और बी। बाद में अप्रोक्सीमेशन जो होंगे उसको बोलेंगे हम x1 x2 x3, और फार्मूला भी हम यही यूज करेंगे। तो सिर्फ आपको ये फार्मूला यूज करना है, और आपको कंसेप्ट देखना है कि आपको हमेशा रेंज आपको वही चाहिए जहां पर अगर दोनों पॉइंट पे हम फंक्शन का प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलना चाहिए, हमेशा नेगेटिव मिलना चाहिए। तो बेस्ड अपॉन दैट रिजल्ट वी सॉल्व सम एग्जांपल ऑफ false position method. Okay, so first example is find the root of the equation f of x is equal to x into cos x. f of x is equal to x into cos x by using false position method. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन आपको इस टाइप में भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे हमको जो दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x cos x दिया है, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू cos x। तो ये दोनों एक ही है, क्योंकि एक साइड में मैं अगर इसको शिफ्ट करता हो तो मुझे ये x माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इक्वेशन जब लिखेंगे आप तो आपको सेकंड साइड हमेशा क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो हमारा इक्वेशन यही हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स। और ये इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व करना है हमको, ये सॉल्व करना है हमको रेगुलर फॉल्सिव मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना है f ऑफ x इज इक्वल टू, तो f ऑफ x की वैल्यू होगी x माइनस कॉस एक्स। ओके, बाद में आपको रेंज देखना है कि हमको दो वैल्यूज निकालना है। तो हमेशा स्टार्ट क्या करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम x इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा f ऑफ जीरो, और f ऑफ जीरो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो आंसर इज जीरो। तो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, सॉरी f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे कॉस जीरो 1, मतलब आपको मिल जाएगा -1। तो -1 निगेटिव वैल्यूज है, -1 निगेटिव वैल्यू है। और बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर f ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 1, तो 1 माइनस कॉस 1 जो है, f ऑफ 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका 1 माइनस कॉस 1। ओके, आपको कॉस 1 तो अभी वैसे आपको पता नहीं चलेगा,
तो कॉस की वैल्यू जो है आपको कैलसी में मिल जाएंगे। कैलसी में आप ये फंक्शन इनपुट करना है और उसको 1 से माइनस करना है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 0.4597 जो यहाँ पे गिवन है। ओके, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। हमारे ये यही है कि हमको ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए जहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेकंड वैल्यू नेगेटिव, या पहले नेगेटिव होगी तो सेकंड वैल्यू पॉजिटिव। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आपको नेगेटिव मिल गया, और 1 लेंगे तो वो पॉजिटिव मिल गया। इसका मीनिंग है कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करता हूँ f(0) इंटू f(1), तो मुझे हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन 0। तो ये कंडीशन आपको हमेशा देखना है कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसने सेटिस्फाई कर दिया इस कंडीशन को। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमारी जो रेंज होगी वो होगी 0 और 1। मतलब जो इंटरवल बनेगा आपका, वो इंटरवल हमारा बनेगा 0 और 1। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट्स है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर x0 और x1 यूज किए हैं, लेकिन हमने जो फार्मूला में यूज किया है वो यूज किया हमने a और b। तो जो लेस वैल्यू है उसको आपको a कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रूट लाइज बिटवीन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, हमको फार्मूला यूज करना है। तो हमारा जो फार्मूला है जैसे हमने देखा था जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में हमको उसको यूज करना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है ये थोड़ा एडजस्ट करके दिया है, तो इसको आप छोड़ दो। अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आपको थ्रू आउट एक ही फार्मूला यूज करना है। तो वो फार्मूला याद रखने के लिए भी अच्छा है, और हमारे जो रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक में उसी टाइप का फार्मूला आपको गिवन है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपको फार्मूले से में क्या मिलेगा, फर्स्ट इटरेशन। तो फार्मूला हमारा है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और इसको बोलेंगे हम फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन हम किससे डिनोट करेंगे, x1 से। फर्स्ट इटरेशन है तो x1 बोलेंगे हम, सेकंड इटरेशन है तो x2 बोलेंगे, थर्ड है तो x3 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये फार्मूले को मैं कैंसिल कर देता हूँ सभी। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा हम बोलेंगे f(0) कितना है हमारा -1, और f(1) कितना है, ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको बोलना है रूट लाइज बिटवीन a इज इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो a की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया आपने तो पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस b है 1, और एफ ऑफ ए कितना आ गया हमारा, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 है -1 अपॉन एफ ऑफ बी कितना है 0.4597 माइनस एफ ऑफ ए अगेन -1 है, सो माइनस माइनस प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 अपॉन 1.4597। इसको अगर कैलसी में आप डाल देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, और इसको बोलेंगे हम x1। तो हमारे पास एक पहला अप्रोक्सीमेशन आ गया, x1 इज इक्वल टू 0.6851। ठीक है, ये हमें पहला आंसर मिल गया। अभी हमको क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज मिली है x1, उसी वैल्यूज पे हमको फंक्शन की वैल्यू चेक करना है। फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमें f ऑफ x1 निकालना है। तो हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास है वो है x माइनस कॉस एक्स। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0.6851। तो x मतलब 0.6851 माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, अगेन ये कॉस की वैल्यू आपको कैलसी में डायरेक्ट मिल जाएगी, और उसमें उसको इसमें से आपको माइनस करना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी -0.0893। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू आपके निगेटिव है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी है कि ये वैल्यू तो निगेटिव है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन, जैसे न्यूटन रैप्सन अगर देखा होगा आपने, तो न्यूटन रैप्सन में हमेशा आपको एक ही रूल्स यूज करना था इनिशियली, तो इसीलिए आपको दूसरे रूल के बारे में कुछ सोचना नहीं था। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको दो रूल्स के पेयर यूज करना है, तो आपको हमेशा नया जो रूल्स मिलेगा वो एक ही मिलेगा, लेकिन ये जो रूल्स है आपको पुराना यूज करना है। ठीक है, तो अभी आपके पास तीन वैल्यूज है, जैसे कि पहले मैंने बोला था कि a इक्वल टू 0 है,
दूसरा b इज इक्वल टू 1 है और तीसरा हो गया हमारा x1। तो इन तीनों में से क्या होगा, ये तो आपको अभी यूज करना ही है क्योंकि ये न्यू वैल्यू है, और इसके साथ इसमें से कोई एक वैल्यू हम यूज करेंगे, और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू हमको यूज करना है, हमको स्पेसिफिकली वही वैल्यू यूज करना है जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन, कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो ये वैल्यू अगर निगेटिव है, तो सपोज अगर मैं ये एफ ऑफ जीरो यूज करता हूँ यहाँ पे, तो एफ ऑफ जीरो भी निगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये अगर निगेटिव है तो आपको इसमें से वही वैल्यू कंसीडर करना है जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ 1। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो रूट्स रहेगा वो अभी 0.6851, 0.6851 एंड 1 इसके बीच में रहेगा। मतलब जीरो क्या होगा, अभी जीरो ऑटोमेटिक हमारे पास से निकल जाएगा, जीरो की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पर। तो इसीलिए हम इसका यूज करके क्या करेंगे, हम सेकंड इटरेशन निकालेंगे। तो सेकंड इटरेशन में क्या होगा आपका, जैसे कि हमने देखा था कि ये वैल्यू हमारे निगेटिव है और पहले हमारे पास 0 और 1 है, तो उसमें से हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ 1। तो हमको यहाँ से एफ ऑफ 1 निकालना है, तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव हो गया। अभी इसका मीनिंग क्या होगा, अगेन रूट लाइज बिटवीन, तो इसको हम a यूज करेंगे, जो लेस वैल्यू है उसको a कंसीडर करना है और जो ग्रेटर वैल्यू है उसको b कंसीडर करना है। सो रूट लाइज बिटवीन a इज इक्वल टू 0.6851 एंड b इज इक्वल टू 1। अगेन फार्मूला यहाँ पर वही दिया है, इस फार्मूले को अगेन मैं कैंसिल कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे अगेन फार्मूला कौन सा यूज करना है, सेकंड इटरेशन है, तो सेकंड इटरेशन के लिए मैं इसको लिखूंगा x2। सेकंड इटरेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा इसको, एक मिनट, एक्स सेकंड इटरेशन के लिए मैं इसको लिखूंगा x2, और x2 की वैल्यू क्या होगी, अगेन a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, रिजल्ट हम वही सेम ही यूज करेंगे, अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अभी यहाँ पे a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू हमको यूज करना है 0.6851, यहाँ पे हम यूज करेंगे। एफ ऑफ बी मतलब ये एफ ऑफ 1, ये होगी 0.4597 माइनस बी कितना है 1 है, और एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ये मतलब ये वैल्यू अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, ये एफ ऑफ बी की वैल्यू है, ये ए है और ये बी है। तो ये चारों वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे और आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.7363, और इसको बोलेंगे हम x2। ये हो गया हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ओके, सेम वैसे ही बाद में क्या करेंगे, हम जब भी हमको नई वैल्यूज मिलती है तो उसी वैल्यूज पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अभी फंक्शन कौन सा है हमारा, x माइनस कॉस एक्स, और x कितना आ गया 0.7363। तो हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे इसी पॉइंट पे, दैट इज एफ ऑफ 0.7363। तो इसका फार्मूला 0.7363 माइनस कॉस ऑफ 0.7363, अगेन कैलसी पे ये वैल्यू आप इनपुट कर लो तो आपको ये आंसर मिलेगा माइनस 0.0047, और ये हो गया निगेटिव। ठीक है, अभी निगेटिव होने के बाद इसके पहले जो वैल्यूज थे वो आपको देखना है। तो इसके पहले की जो वैल्यू थी वो थी 0.6851 पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू थी 1। ठीक है, तो इसमें से हमको एक ही वैल्यूज लेना है। अभी ऑब्वियसली ये निगेटिव हो गया, तो आपको दूसरी वैल्यू एग्जैक्टली अपोजिट चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 0.6851 जो था निगेटिव था, तो ये आपको अभी एलिमिनेट करना है। हमको यहाँ से पॉजिटिव लेना है, मतलब क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर थर्ड इटरेशन के लिए, कि एफ ऑफ 0.7363 इज निगेटिव, और इसमें से एक वैल्यू, तो पहली वैल्यू निगेटिव है तो हम एफ ऑफ 1 लिखेंगे, तो एफ ऑफ 1 हो गया पॉजिटिव। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे फिर, अभी रूट लाइज बिटवीन, यहाँ पे बोलते हैं हम इसको ए, ये ए हो गया और ये अभी बी हो गया। ये कितना होगा, लेस वैल्यू, लेस वैल्यू कौन सी है 0.7363, ये ए की वैल्यू है, और बी कितना है हमारा 1, तो बी की वैल्यू हो गई 1। अगेन हम क्या करेंगे, वही रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी हम x3 के लिए यूज करेंगे, सो x3 इज इक्वल टू हो गया हमारा अगेन a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो अगेन a की वैल्यू है हमारे पास 0.7363, तो a के जगह सॉरी
ए की वैल्यू है 0.7360, तो ए की जगह पे ये यूज करना है आपको और बी की जगह पे 1 यूज करना है। वैसे ये वैल्यू होगी एफ ऑफ ए की और ये वैल्यू होगी एफ ऑफ बी की। तो ये सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर रहेगा 0.7389, कैसे में सिर्फ वैल्यूज, और इसको बोलेंगे हम x3। यहाँ पे नोटेशन अलग अलग यूज किए उन्होंने, तो मैंने सब नोटेशन चेंज कर लिए। यहाँ पे जो फार्मूला भी है ना, वो फार्मूला भी थोड़ा अरेंज करके पूछा है, लेकिन हमने ये फार्मूला ऑलरेडी यूज कर किया है, तो हम थ्रू आउट यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये फार्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर। तो एफ ऑफ x3, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ x3 भी निकाल सकते हैं आप। तो एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू हो गया हमारा वही फंक्शन में वैल्यू पुट करके -0 अब यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। तो अगर वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 आती है या 0 आएंगे, तब यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट इक्वल हमारा आंसर आ गया है, तो इसके बाद कोई हमको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये दोनों ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो 0.73 यहाँ पे 63 और यहाँ पे 89, तो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये दोनों आंसर न्यूमेरिकली हम इक्वल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर आ गया कि दोनों वैल्यूज नियरली सेम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे हमारी प्रोसेस क्या होगी, टर्मिनेट कर देंगे। तो देयरफॉर ये वैल्यू पे अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है और दो आंसर भी मैच हो रहे हैं, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर है हम इसको फाइनल करेंगे। सो अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट पोजीशन मेथड इज 0.7389। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिया है किसी बुक में से, और उन्होंने अलग अलग नोटेशन यूज की है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे दिया है आपको, ये नोटेशन आपको सिंपली ध्यान में रख जाएंगे, क्योंकि क्या करना है हमको, एक ही फार्मूला हम हर बार यूज करेंगे और आपको सिर्फ ए और बी के बीच में कुछ डिफाइन करना है। मतलब ए और बी का देखना है कि ए हमेशा लेस वैल्यू लेना है, बी हमेशा ग्रेटर वैल्यू लेंगे, और नई वैल्यूज तो आपको लेना है, उसके साथ हमको दो पेयर चाहिए, इसलिए पुराने पेयर में से हमको एक वैल्यू कंसीडर करना है। लेकिन कंडीशन क्या रहेंगी कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेंगे सेम मेथड का। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to √12 using a first position method। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि आपको x is equal to √12, मतलब यहाँ पे आपको √12 में तो कोई कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा है। आपको प्रॉब्लम क्या करना है, आपको √12 की वैल्यूज निकालना है, √12 का आंसर निकालना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, लेट x is equal to √12, x is equal to √12, और इसको अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x² is equal to 12। तो इक्वेशन बन जाएगा आपका x² - 12 इक्वल टू 0, और ये तो f of x ही है, तो इसको बोलेंगे हम f of x। इससे क्या होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इक्वेशन चाहिए, और यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, तो मैंने पहले इक्वेशन यहाँ से बना लिया है। तो आपको सॉल्व करना है, मतलब अननोन वेरिएबल का आंसर ही निकालना है। तो √12 का आंसर, मतलब सपोज हम कंसीडर करेंगे कि इसकी वैल्यू x है, तो अगर आप x का आंसर निकालेंगे तो आपको √12 का ही आंसर मिलेगा, और हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो लेट f of x इज इक्वल टू √12 है, तो हमने x इज इक्वल टू √12 कंसीडर किया है, दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, तो x² - 12 इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन हो गया f of x इज इक्वल टू x² - 12। ठीक है, बाद में अभी हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 0 निकालते हैं f of 0, तो f of 0 क्या मिलेगा आपको, -12। बाद में f of 1 निकालते हैं आप, क्या मिलेगा आपको, -11। दोनों निगेटिव है, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि हमको अल्टरनेट साइन चाहिए। हम आगे जाएंगे, f of 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 12 कितना हो गया, -8, अगेन निगेटिव है, काम नहीं हुआ हमारा। 3 निकालेंगे, f of 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 12 इक्वल टू -9, -3 अगेन निगेटिव है, हम निकालेंगे भी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 16 - 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे पहले से, तो f of 0 निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और बाद में पॉजिटिव है। तो कंसेक्यूटिव ऐसे कौन से टर्म है जहां पर आपको पॉजिटिव और निगेटिव मिल रहा है, ये दो, 3 और 4। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 और 4 कंसिडर किया। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे आप चेक भी कर सकते हैं
और अगर आपको मालूम है कि 2 तक कुछ भी काम नहीं है, मुझे वो 3 और 4 का ही सिर्फ काम है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे f(3) और f(4) दोनों ही लिख सकते हैं, बाकी कुछ लिखने का हमको यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो हम डायरेक्ट यही लिखेंगे f(3). मैंने निकाला यहाँ पे ऑलरेडी -3 है, ये निगेटिव है, और f(4) ये पॉजिटिव है। तो अभी देखिए इसमें एक रिलेशन है कि इसका अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो हमेशा आपको निगेटिव वैल्यू मिलेंगे। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन, हम a यूज कर रहे हैं तो इसीलिए a इक्वल टू 3 बोलेंगे हम, क्योंकि लेस 3 है, और b इक्वल टू कितना है 4 है, b इज इक्वल टू 4 है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि रूट कहाँ पे लाइज है, a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। फार्मूला तो हमको अलग यूज करना है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। हम अभी फार्मूले पे जाएंगे हमारे। तो हमारा जो फार्मूला है, वो फार्मूला जो यूज करना है आपको, वो फार्मूला है x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये जो रिजल्ट है, ये वैसे भी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, x0 मतलब a, x1 मतलब b, ऐसा यूज किया है, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने सॉल्व करके, तो आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन हम यही पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे a की जगह पे आप 3 यूज करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 3। एफ ऑफ बी मतलब 4 है, तो एफ ऑफ 4 कितना है 4, तो यहाँ पे 4 यूज करेंगे हम, माइनस बी कितना है 4 है, और एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3 कितना है -3 है, और अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आपको ये 12 और ये प्लस 12 मतलब 24, तो ये हो गया 24 अपॉन 7। 24 अपॉन 7 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, जिसको बोलेंगे हम x1, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन है तो हम x1 ही बोलेंगे उसको। तो हमने x1 निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, तो हम निकालेंगे f ऑफ x1। तो f ऑफ x1 हमने निकाल लिया, और वो वैल्यू मिल गई हमको निगेटिव। ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव है, और ऑलरेडी आपके पास दो वैल्यूज है, तो ये निगेटिव है, तो उसमें से आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर है, 4 पे है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका रूट कहाँ पे रहेगा, 3.4286 और 4 के बीच में। सो 3 को क्या करेंगे, हम निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे हम 3 को, क्योंकि 3 निगेटिव है और हमारा आंसर भी निगेटिव है, तो उसमें से हमको पॉजिटिव लेना है। तो सेकंड इटरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अभी a इज इक्वल टू 3.4286 और b इज इक्वल टू 4, निगेटिव पॉजिटिव। तो अगेन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन, ये हमारा a हो गया अभी, और ये हमारा b हो गया। अगेन वही रिजल्ट हम यूज करेंगे, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो a के जगह पे आपको 3.4286, b के जगह पे 4, एफ ऑफ ए की जगह पर ये वैल्यूज और एफ ऑफ बी की जगह पर ये वैल्यू, ये पुट करना है। तो आपको सेकंड इटरेशन में x2 मिलेगा, और ये हमारे x2 की वैल्यू हो जाएगी। कैसे पे से वैल्यू डाल दो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। फिर अगेन फंक्शन की वैल्यू देखेंगे हम इसी पॉइंट पे। फंक्शन कौन सा था हमारा, x² माइनस 12 को ध्यान में रखना है आपको। फंक्शन है हमारा x² माइनस 12, तो ये f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर -12, तो ये निगेटिव आ गया। अभी ये निगेटिव आ गया, पुराने वैल्यूज, ये दो वैल्यूज हमारे पास है, ये निगेटिव है तो इसको छोड़ दो, ये पॉजिटिव तो ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका अभी a और ये हो जाएगा b। तो हियर f ऑफ 3.6415 इज इक्वल टू दिस, दैट इज नेगेटिव, और f ऑफ 4 पॉजिटिव, मतलब रूट लाइज बिटवीन a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, बराबर है। अगेन यहाँ पे हम फार्मूला यही यूज करेंगे, सेम फार्मूला, और सेम फार्मूला यूज करने के बाद a की वैल्यू है 3.4615, b की वैल्यू है 4, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू दिस। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा x3 मिल गया। फिर हम f ऑफ x3 फाइंड करेंगे। अगेन यही रिजल्ट है x3 फाइंड करने के लिए, ये वैल्यू अगेन आपको मिल गई निगेटिव। अभी निगेटिव है तो प्रीवियस कौन से दो ऑब्जर्वेशन है आपके पास, प्रीवियस हमारे पास ये दो ऑब्जर्वेशन है, तो ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इसको छोड़ दो, पॉजिटिव ये है तो इसको हम कंसीडर करेंगे। तो अगेन फोर्थ इटरेशन में क्या आएगा, एफ ऑफ 3.4639 इज इक्वल टू दिस निगेटिव और एफ ऑफ 4 पॉजिटिव, मतलब इसको बोलेंगे अभी हम a और इसको बोलेंगे b, तो ये हो गया a और ये हो गया b। अगेन इसको कैंसिल करता हूं मैं, हमारा रिजल्ट यही है कि बाय यूजिंग
fourth iteration is given by a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a b f of b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको आंसर मिलेगा x4 और ये हो गया हमारा x4 का आंसर। फिर f of x4 निकालने के बाद आपको ये वैल्यू आ गई 0 और 0 या नियरली इक्वल टू 0 अगर आता है आंसर, इसका मीनिंग क्या होगा कि हमको वहाँ पे स्टॉप होना है क्योंकि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया है। और एक बार आप ये भी चेक कर लीजिए, x3 और x4 अगर आप देखेंगे तो 3.4639 3.4641 अप्रोक्सीमेट ये दोनों इक्वल ही है। तो जब भी अगर वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल आती है तो वे वैल्यू तो हमेशा 0 हो गई ही, इसलिए हम यहाँ पे फाइनल कर देंगे कि जो फाइनल आंसर है वो हमारा रूट है। तो अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट पोजीशन मेथड इज 3.4681। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रूट 12 का जो आंसर है वो कितना है 3.4641। ठीक है, तो इस टाइप से आप रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड के साथ कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अगर आप न्यूटन रैप्सन से करेंगे तो भी आपको आंसर इतना ही मिलेगा, थोड़ी एरर हो सकती है लेकिन आंसर इतना ही मिलेगा। लेकिन चेंजेस क्या है, चेंजेस है फार्मूले में। वहां पर न्यूटन रैप्सन जो मेथड है उसमें आपको 1 रूट की जरूरत थी सिर्फ इनिशियली, लेकिन आपको फॉल्स पोजीशन में 2 वैल्यू चाहिए जहाँ पे एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। और हर बार क्या करेंगे, हम नई पेयर कुछ कंसीडर करेंगे जिसमें से एक वैल्यू नई वैल्यूज होगी और पुराने पेयर में से आपको एक वैल्यू कंसीडर करना है जो एग्जैक्टली इससे अपोजिट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू साइन। एडिशन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो एडिशन। और जो मैंने यहाँ पे फार्मूले कैंसिल किए हैं, ये फार्मूले भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे x0 x1 यहाँ पे x3 x3 यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सिंपली आप एक ही फार्मूला याद रखिए फॉल्स पोजीशन के लिए, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अगर फर्स्ट इटरेशन है तो उसको हम x1 बोलेंगे, सेकंड इटरेशन है तो x2 बोलेंगे, थर्ड है तो x3 बोलेंगे, फोर्थ है तो x4 बोलेंगे। तो यही मेथड आपको यूज करना है। कुछ पुरानी प्रॉब्लम देखिए, आप उसको सॉल्व करके देखिए, कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड थे पहले टॉपिक में, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड एंड बाय फॉल्स पोजीशन मेथड। दोनों मेथड अगर आप कंपलसरी करेंगे तो आपको 6 या 7 मार्क का एक प्रॉब्लम कंपलसरी यहाँ से मिलेगा। दोनों मेथड आपको करनी है क्योंकि एक मेथड तो हर बार एग्जाम में प्रॉब्लम आता ही है, कभी कभी 2 भी पूछ सकते हैं, लेकिन दोनों आएंगे तो आइदर और में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक देखेंगे हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग जैकोबियन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मेथड, रिलैक्सेशन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।